स्वागत है आप सभी का पुनः इस चैनल पर। मैं वैभव आप लोगों का दोबारा इस चैनल पर दशरथ मांझी क्लास में स्वागत कर रहा हूं। और जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले जो वीडियो डाला था, करीब 4 पेज हम लोगों ने कंप्लीट किया था और उस पेज को इस पीडी बुक्स की जो सारे मैटर्स को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस दशरथ मांझी क्लास का नाम इसलिए डाला गया है, इससे आपको 2 मोटिवेशन मिलेगा। पहला कि आपको कंटिन्यूअस वर्क करना है, बहुत बड़े पहाड़ पे अपने आप के लिए एक रास्ता निकालना है तो कंटिन्यूअस मेहनत करना पड़ेगा। अपने आप को बहुत ज़्यादा इधर उधर डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पहला। दूसरा, सीधे सीधे उसने कहा था भाई, उनका एक जो मूवीज़ में एक डायलॉग बना था वही था कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इस क्लास का मेन पर्पज़ ये है कि आपको दशरथ मांझी जी की तरह ही मेहनत करके, लगातार मेहनत करके आपको सर्विस निकाल लेनी है, हर हाल में निकालनी है। अगर इस मोटिव से आप पढ़ते हैं तो 100% आप कामयाब हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो चलिए हम लोग बहुत ज़्यादा आगे बातें ना करते हुए सीधे सीधे क्लास को कवर करते हैं। कम से कम 3-4 पेज तो कंप्लीट ही कर डालते हैं। आइए हम लोग इसको देखते हैं, दशरथ मांझी जी क्लास की। इस सेगमेंट में हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट किया था 95 तक के जो आ रहे एसपीडी में आए हुए क्वेश्चन दिए हैं, जो एसपीडी में बनाया गया है क्वेश्चंस पीडीएफ के रूप में। अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट 1996 वाला जो एग्ज़ाम हुआ है गुवाहाटी से, वहीं से स्टार्ट करते हैं। यानी कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? गुवाहाटी, यहाँ से। तो इसको हम लोग देखते हैं। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है। क्या करा? एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी तरह का विद्युत मान होता है 0। जैसे कोई गोला होगा, उसमें अगर आप इलेक्ट्रिक सप्लाई करेंगे तो वो अंदर जो है उसका विद्युत नहीं होता, उसके अंदर विद्युत मान नहीं होता। जो भी विद्युत होता है उसके सरफेस पे होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दौड़ते हैं वो सरफेस पे ही, यानी इसको हम ऐसे भी शो करते हैं कि ये जो है प्लस का निशान आपको बनाते हुए या माइनस का निशान बनाते हुए जो भी बनता है ये आउटर सरफेस पे ही बनता है। यानी कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, बिजली के तार पर जो आवेश होता है उसके अंदर होता है या उसके ऊपर होता है, यानी उसके सरफेस पे पाया जाता है। ठीक है, तो सरफेस पे आवेश पाया जाएगा, नीचे सरफेस पे आवेश पाया जाएगा, लेकिन इसके बीच में वो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को पाठ्यांक के लिए सुझाव दिया जाता है। तो क्या बोल रहा है इसमें? भरना क्या है? ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों के प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को ऊर्ध्वाधर पर रखकर पाठ्यांक के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है। क्लियर हो गया? शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के ठीक 90 डिग्री द्वारा पश्च है। ठीक है, धारा वोल्टता के ठीक क्या 90 डिग्री द्वारा पश्च है, शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में। नेक्स्ट आते हैं। पीला, हरा, लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है सफ़ेद फिल्टर से होकर। पीला, हरा और लाल रंग के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है सफ़ेद फिल्टर से होकर। सफ़ेद फिल्टर से होकर हम लोग अगर चलाते हैं तो इन लोगों का वर्ण विक्षेपण प्राप्त होता है। नेक्स्ट आते हैं। कौन सा हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? यह है हाइपोथैलेमस से जो पाया गया वो है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, फिर वो अंतःस्रावी ग्रंथियों को सूचना भेजता है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होता है ब्यूटेन और
प्रोपेन, यानी द्रवीभूत मतलब एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी की बात हो रही है यहाँ पे। उसका मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहा जाता है आयन मंडल। आयन मंडल के कारण जो हमारा जो पृथ्वी के ऊपर जो मंडल है, इसमें जो आयन मंडल है, आयनोस्फीयर जो है, यहाँ से जब भी हम कोई रेडियो फ्रिक्वेंसीज भेजते हैं तो ये वापस आ जाता है, और वापस आके जैसे रेडियो जो टावर्स होते हैं वो उनके द्वारा रेडियो फ्रिक्वेंसी वापस आने पे बहुत सारे रेडियोस, टीवी, टेलीविजन्स जो हमारे इसमें है चलता है। इसी कारण अगर आयनोस्फीयर ना होता तो रेडियो फ्रिक्वेंसी सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है और वापस ना आती है, जिससे हमको संप्रेषण में दिक्कत आती। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं महेंद्र घाट वाले में। प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। जब हम लोग किसी बर्तन में पेंसिल डालते हैं तो देखते हैं कि वो अपने स्थान से थोड़ा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। ये इसकी घटना है, आप इसको कर सकते हैं, आप देख सकते हैं अपने घर पे। फिलहाल एक शॉर्ट वीडियो हमारे अपने वीडियोस पे यानी अपने चैनल पे पड़ा हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पर ये प्रैक्टिकल किया हुआ है बच्चों के साथ। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाला भाग रंग है तो बैगनी। न्यूनतम तरंग दैर्ध्य जिसमें पाया जाता है वो बैगनी रंग है। अधिकतम लाल होगा, ठीक है, इसीलिए गाड़ियों का पिछली लाइट जो है लाल बनाई जाती है, बैगनी नहीं देते हैं, ठीक है। सर्वदत्त लाल की अधिकतम होने के कारण दूर से दिखाई देगा, काफ़ी दूर, और बैगनी जो है काफ़ी कम उसकी शो होगा, ठीक है। सर्वदाता वर्ग रक्त वर्ग क्या है? जो सबको खून दे सकता है, ऐसा ग्रुप, तो वो है। और सर्वग्राही क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बोलते हैं, लेकिन अब आप यहीं से बता ही दे रहे हैं, ए बी सर्वग्राही हो गया। स्फैग्मोमैनोमीटर क्या नापता है? रक्तचाप को। स्फैग्मोमैनोमीटर ये होता है क्या? जो आप जाते हैं तो बीपी मशीन होती है, ऐसे बीपी मशीन में पाठ्यांक बना रहता है, पारा, और यहाँ पर एक तार बना रहता है, ऐसा छोटा सा रहता है, इधर पट्टी से किस हाथ को बांधा जाता है पट्टे से और उसे पता करते हैं, तो इसको बोलते हैं स्फैग्मोमैनोमीटर या रक्तदाब मापी। नेक्स्ट आते हैं पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव की इकाई होगी। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताएं। अल्फ्रेड बर्नार्ड। इन्होंने डायनामाइट का अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल, इन्हीं के नाम से, देखिए यही है ना कि चिराग तले अंधेरा कहते हैं ना। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया जो एक बहुत बड़ा विस्फोटक है, और फिर बाद में इन्हें रियलाइज़ हुआ कि हमने क्या कर दिया साइंस के साथ। तो उसकी प्रतिपूर्ति के लिए इंसान जो है ना, बाद में शुरुआत में तो कुछ ना कुछ करता है, बाद में फिर उसको रियलाइज़ होता है कि मैंने कुछ गलत चीज़ें बना दी हैं। तो फिर उन्हीं के नाम से अब वो अपने सारी संपत्ति को इकट्ठा करके वो एक सोसाइटी बना दी है। उस सोसाइटी में आप साइंस के क्षेत्र में जो बहुत सारे काम कर रहे हैं उनके लिए एक पुरस्कार का व्यवस्था बना दिया है, जिसे हम नोबेल प्राइज़ भी बोलते हैं। तो इन्हीं की वजह से है नोबेल प्राइज़ जो हमें प्राप्त होता है। किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG टीका लगाया जाता है? तो टीबी के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, ट्यूबरकुलोसिस। अब इसका देखते हैं स्पीडी में और आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन बैंक में। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना किसने की? जॉर्ज नेपियर ने लघु गणक की। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बैकुरेल ने। बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। कौन सी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? स्कॉर्बिक अम्ल। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्लियर है। दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बाद में ये चीज़ें उलट जाती हैं। सोल्डर मिश्र धातु है। टांका जो मिश्र धातु किससे बना होता है? टिन और सीसा से, क्लियर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है,
क्लियर है। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? तो रेडान। रेडान बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इंटरनल बात मतलब बहुत स्पेशल बात बता रहा हूँ। अभी तक भूकंप की संभावना को हम लोग जल्दी से पता नहीं कर पाते हैं, सिर्फ एक यही है रेडान गैस। इसी रेडान गैस की अगर ट्रेसिंग वायुमंडल में ज़्यादा हो जाती है तो ये माना जाता है कि भूकंप आने की संभावना है। ठीक है, बहुत ही हाई लेवल की जानकारी है, अक्सर PCS में पूछा जाता है। मैंद्र घाट का एक दूसरा देखते हैं 98 का। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से ये बचाती है। क्लियर है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? अस्थि मज्जा द्वारा रुधिर की संरचना होती है अस्थि मज्जा, डेड बोन मैरो में। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि भाई वो पराश्रव्य किरणें, पराश्रव्य ध्वनियाँ वो उत्पन्न करती हैं, और जैसे चमगादड़ है तो वो पराश्रव्य किरणें, और जब कोई ऑब्जेक्ट से टकरा के उसको वापस आती हैं तो पता चल जाता है और ये ऊपर ऐसे निकल जाता है। ठीक है, तो उनका मार्गदर्शन पराश्रव्य तरंगों द्वारा होता है। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो अरेखित। सिस्टेरिन किसकी औषधि है? सेस्टेरिन किसकी औषधि है? बुढ़ापा रोकने की। भाई बड़ा गजब का खोज हुआ है, बूढ़े नहीं होना चाहते हैं तो हम लोग इसको उपयोग करें, लेकिन बस रोकने की दवा ना, ख़त्म तो कर नहीं सकती है। कितना रोक पाओगे? एक ना एक दिन तो बुढ़ापा आना ही है। और कहा गया ना, सिर्फ एक सत्य है, मृत्यु से बड़ा सत्य कुछ नहीं है। उसको आना ही आएगा, उसको आना ही आना है, और वो कब आए कैसे आए ये उसके ऊपर डिपेंड है। तो चलिए आगे देखते हैं। RRB चंडीगढ़, इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित फोकस करने के लिए किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस आप ऐसे होगा देखे होंगे फूली रोटी के समान, इस पे जितनी भी किरणें आती हैं वो उसको संकेंद्रित कर देता है। ठीक है, यानी एक फोकस बिंदु बना देता है। ठीक। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता कौन है? विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक आई, और यंत्र वो चल को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है एनर्जी को। मुंबई में क्या पूछा गया? खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषण तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? विटामिन। होता क्या है कि जो आप ताज़ा खाना खाते हो उसमें विटामिन की प्रचुरता होती है, और अगर इसको हम लोग फूड को प्रोसेस करते हैं या वो लोग जैसे कहते हैं ना कि बहुत हाई हीट पे गर्म कर देते हैं, सब्जियां बनाते हैं कढ़ाइयों में, तो विटामिन की कमी हो जाती है। संचित करने पर भी विटामिन की कमी हो जाती है, क्योंकि विटामिन बड़ी जल्दी से रिएक्ट करके चेंज हो जाते हैं। भूकंपी तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं सीस्मोग्राफ पर। क्लियर है। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भलीभांति किस लक्षण का विकास करेंगे? टाइफाइड हो जाएगा। ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है टाइफाइड, इसलिए प्रदूषित पानी से बचना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है जल जनित बीमारी का नाम, टाइफाइड। सभी भौतिक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती हैं? तो ये होता है टोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं, जलवायु मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती हैं? टोपोस्फियर। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसे दिखाई देगी? भूरी दिखाई देगी, यानी पीला और नीला मिलकर ब्राउन कलर बनाता है। ये कलर कॉम्बिनेशन पूछ रहा है। जैसे आपसे पूछा जाए लाल और हरा मिलकर क्या बनाएगा, लाल और नीला मिलकर क्या बनाएगा। ठीक है, पीला और लाल मिलकर क्या बनाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, हर जगह ये पूछा जाता है, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो ना पूछा जाता हो जहाँ पर। कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी गतिज एवं स्थितिज दोनों। चलती गाड़ी में गाड़ी चल रही है तो गतिज ऊर्जा, वो जो ऑब्जेक्ट बैठा वो भी उसके साथ चला, उसकी भी गतिज ऊर्जा है। लेकिन
अगर ध्यान से देखा जाए तो उस जिस पर वो यान पर वो बैठा हुआ है, उस यान पर उसकी स्थिति क्या हो रही है, एकदम स्थिर बैठा, उससे हट नहीं रहा है, सेम टू सेम उसी के साथ चल रहा है। तो ये स्थितिज ऊर्जा का भी एक कैरेक्टर शो कर रहा है। ठीक है, क्लियर। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? सिरोसिस, यानी कि उनका जो लीवर होता है, लीवर जो है वो सिरोसिस नामक बीमारी से खराब हो जाता है लीवर, और उसे मृत्यु हो जाती है। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्य रूप से होता है ब्यूटेन एंड प्रोपेन। क्लियर हो गया, यहाँ भी पहले आपको पता चल गया है। बिना शल्क वाली मछली कौन सी है? कैटफिश। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है वायु में, न्यूनतम स्तर पर होती है वायु में, सबसे ज़्यादा किस में होगी? ये आपको जैसे लोहा, आयरन में सबसे ज़्यादा होता है। जितना अच्छा मीडियम होगा उतनी तेज़ी से ये काम करेगा, मीडियम चाहिए इसके लिए। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? विद्युत सेल। कैसे करेगा? क्योंकि बैटरी के अंदर केमिकल भरा होता है, इस केमिकल में एनर्जी स्टोर्ड रहता है, स्टोर्ड होने के बाद ये फिर इलेक्ट्रॉन्स के रूप में ये बाहर आता है और विद्युत ऊर्जा बनाता है, जिससे हम लोग पंखे, लाइट और सब चलाते हैं। कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या होता है? थीन। तो याद रखना है, चाय में थीन पाया जाता है और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, कैफीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, चाय का थीन याद रखना आपको। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, एक सोर्स प्रोग्राम है उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण, ये सोर्स प्रोग्राम है। नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण समान होगा। क्लियर है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। जब एक चलती हुई वस्तु को गति दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है, पहले भी क्लियर हो गया। विद्युत मात्रा की इकाई है कूलाम। 1 किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन। एक्सरे के खोजकर्ता कौन है? रोजेंट। ठीक है, रोजेंट। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन पता कर लेता है। हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? गति। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? गति। एक्सरे किरणें पार नहीं कर पाती हैं अस्थियों को। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति को डायोप्टर बोलते हैं। DOS का अर्थ होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डॉस, MS DOS बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पौधे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है श्वसन क्रिया द्वारा। किसको? स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है श्वसन क्रिया द्वारा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर या 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, मीटर और किलोमीटर यहाँ पे आपको ध्यान रखना। मीटर होगा तो 15, किलोमीटर होगा 12, 9.46 आपको याद रखना है, 10⁻। क्लियर है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 और जोड़े होंगे 23। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है दाब मापने के लिए। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है फ्लोरीन।
फ्लोरीन जो है हैलोजन जो होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, ये हैलोजन्स हैं। हैलोजन में सबसे ज़्यादा जो क्रियाशीलता रखता है वो फ्लोरीन है, यानी कि ये सिलिका के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, तो HIF भी बनाता है, SIF भी बनाता है सिलिका। अब यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी फ्लोरीन जो है, जो पदार्थ होते हैं जो किसी बोतल में, सिलिका के बोतल में अगर एकत्रित किए रहता है तो ढक्कन लगा रहता है, तो ढक्कन भी जाम हो जाता है क्योंकि रिएक्ट करके ये इसको जाम कर लेता है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं इसी सेक्शन में। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान होता है त्वरण, क्लियर हो गया। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, कैलोरी। हम लोग जो खाते हैं कैलोरी में उसकी ऊर्जा को गणना की जाती है। ओजोन परत रक्षा करता है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की, क्लियर हो गया। एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर, अगर जितना द्रव्यमान है उसी अनुसार उसका जड़त्व रिलेट करेगा। डक्टिलोलॉजी संकेत भाषा किसके संवाद या विचारों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, बधिरों को, ठीक है। फैराडे किसकी इकाई है, धारिता की, कैपेसिटी की इकाई है। RRB इलाहाबाद में देख लेते हैं, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है, तो बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी हो गया आपका टिटनेस। रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है, AB ग्रुप। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट 72 बार है, क्लियर हो गया। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति 72 बार है। किसकी कमी से व्यक्ति में घेगा नामक रोग हो जाता है, आयोडीन। मानव की आंख का कैटरेक्ट सर्जरी, मोतियाबिंदी का ऑपरेशन, सर्जन क्या करता है, लेंस के ऊपरी अतिरिक्त पेशियों को निकाल देता है। जो हमारी आइस होती हैं उस पर एक परत चढ़ जाती है पेशियों की, उसी को आउट करता है, ठीक है। कैटरेक्ट का जो ऑपरेशन होता है। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा है, यकृत है। मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। चूना पत्थर अवसादी चट्टान का उदाहरण है। एक AC में मुख्यतः होता क्या, आर्मेचर, क्षेत्रीय चुंबक, स्लीप रिंग और बुशेस, इसने सब मिलकर AC जनित जनरेटर का निर्माण करते हैं, ठीक है। हवा में ध्वनि का वेग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, 332 मीटर पर सेकंड। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील में के प्लेट में जिसके मध्य में एक छेद है कस कर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडा और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो, ठीक है। कारण क्या है कि स्टील की प्लेट थोड़ा टफ होता है, उसको गर्म कर देंगे तो थोड़ा वो उसकी जो लचीलापन है वो पीतल के लेवल पे आ जाएगा, दोनों मिलकर फिर जाम हो जाएंगे। ब्लीचिंग पाउडर हमने आपको बताया था CaOCl2 सूत्र, या CaOCl जो यहाँ पर लिखा है, इसको भी याद कर सकते हैं आप। कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीय देता है, तो पीला कलर। माचिस में किस रसायन का प्रयोग होता है, लाल फास्फोरस। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम में। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है, इथिलीन। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है, Ag। और गोल्ड का रासायनिक प्रतीक क्या है, Au, ठीक है। जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं गामा किरणें। गामा किरणें की लंबाई सबसे कम है लेकिन इसकी भेदन क्षमता बहुत अधिक है, लोहे की मोटी प्लेट को भी पार कर जाती है। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, तो कैंसर इलाज में। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, यानी कांच से भी रिएक्शन करता है, ब्रोमीन फ्लोरीन भी दोनों करते हैं। मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया अंग्रेजी में, इसको याद रखिएगा। वैज्ञानिक भाषा में, मेडिकल लैंग्वेज में हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं आपस में होती हैं समानांतर। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं आपस में होती समानांतर। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। जो अक्रिय गैस होते हैं उसके बाहरी परमाणुओं में ये कंडीशन होती है 2, 8, 18, 32 वाली, इसी के आधार पर बनता है। एक चलती हुई कार और रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है,
किसका संवेग ज़्यादा होगा रेल इंजन का? एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका अधिक संवेग होगा? रेल इंजन का। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किलोवाट में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पेज पे। हर्ट्ज मात्रक है आवृत्ति का। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने समान हो जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 डिग्री -40 डिग्री पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा। डीएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स। अब भुवनेश्वर में देखिए क्या, ऊर्जा के नियम संरक्षण में क्या पूछा गया आपसे? ऊर्जा को ना तो निर्माण किया जा सकता और ना ही विनाश, केवल इसे संरक्षित किया जा सकता। सही है। रेल की पटरी को जोड़ जो है फिश प्लेट का निर्माण की फिश प्लेट लगाई जाती है दो पटरियों को जोड़ने के लिए आपस में। डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया किसके क्षेत्र में? भौतिक शास्त्र, 1930 में दिया गया। वहीं पर बात करते हैं समुद्री मील, नॉटिकल माइल की, किसकी इकाई है? नौवहन की। अगर गुरुत्वाकर्षण का नियम पूछा जाए तो किसने दिया है? वो आपको पता ही होगा, सार्वभौमिक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ दिया गया है न्यूटन के द्वारा। फ्राइड का संबंध सांख्यिकी से है। वहीं पर परमाणु रिएक्टर को जो ईंधन के रूप में उसमें प्रयोग लाया जाता है पदार्थ, वो क्या है? यूरेनियम। ठीक है। गुवाहाटी में देखो क्या पूछा जा रहा है। चंद्र ग्रहण लगता है, इसका फार्मूला है आपको, ये सीएम याद रखिएगा, सन अर्थ मून। सन अर्थ मून, यानी सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल में अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग का अधिक बिखेरता है। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो, और गाड़ियों के पीछे की लाइट जो होती है वो रेड कलर की होती है। इसको मैंने अभी पहले भी बता रखा था। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, कारण क्या है? केसकत या कैपिलरी के कारण, कैपिलरी इफेक्ट के कारण ये चढ़ जाता है। ठीक है। इसी तरह ये जो रॉड होता है, पेन की जो रॉड होती है, वो भी कैपिलरी एक्शन शो करता है। ठीक है। मृदा विज्ञान, पीडोलॉजी किसका अध्ययन है? पीडोलॉजी किसका अध्ययन है? मिट्टी का। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है बल का, F बराबर ma। ठीक है ना, F बराबर ma। ठीक, यही है। क्लियर। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे क्या आते हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं इसको। कई बार आप पढ़ रहे हो इसको, जब कई बार आप पढ़ोगे, इस हमारे वीडियो के साथ लगातार बने रहेंगे तो इतनी बार आपका रिपीट हो जाएगा। आपको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना होगा। सुनते सुनते, कहा गया ना, विजुअल देखने और सुनने से, सिर्फ आप पढ़ते हो तब भी नहीं याद होता। कम से कम 2 ज्ञान इंद्रियाँ एक साथ काम करनी चाहिए। ठीक है, तभी आपको कोई चीज़ तरीके से याद होता है। तो आप देखते भी रहेंगे, विजुअल भी बनता रहेगा और सुनते भी रहेंगे, ऑडियो भी बनता रहेगा, तो याद हो जाएगा। सौर जगत में बृहत्तम क्षुद्रतम का सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः है। बृहत्तम, क्षुद्रतम, सर्वाधिक चमकीला ग्रह, देख रहे हो? बृहत्तम मतलब बड़ा, छोटा और चमकीला। बृहस्पति बड़ा हो गया, बुध छोटा हो गया, शुक्र चमकीला हो गया। गौर का तारा में शुक्र को कहते हैं, पूछा जा सकता है आपसे। शुक्र को गर्म प्रेशर कुकर भी बोला, प्रेशर कुकर प्लैनेट भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें तापमान बहुत अधिक होता है। एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन के बने। कौन मानव यकृत का निर्माण कार्य, कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है हार्मोन्स का निर्माण करना, उनका नहीं है काम। पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए क्या सत्य है? श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है, सही बात है। 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दोगुना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाए, वह है 327 डिग्री सेल्सियस। यदि विस्थापन D बल F की दिशा में है तो किया गया कार्य होगा अधिकतम एवं धनात्मक। सरल आवर्त गति में आयाम a अवधि t के साथ अधिकतम वेग है 2 पाई a/2 t।
-2 पाई अपॉन टी। सरल आवर्त गति का सूत्र है, याद कर लीजिए। 1 कूलाम आवेश बराबर है, ये आपका एग्जाम ओरिएंटेड बहुत है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलाम आवेश, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, तभी आप लोगों ने आगे पढ़ा था। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नीला रंग किस लिए दिखाई देता है? प्रकीर्णन हो जाता है उसका। संधारित्र की धारिता या सही मात्रा में फैराडे है। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है 2000 कंपन प्रति सेकंड के ऊपर, पराश्रव्य। ठीक है, अल्ट्रासोनिक। 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा है 0.4 एम्पियर। दाब की विमा है ml-t t-2। ये आपको याद रखना है, ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं। रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर है 1 यूनिट के। 1 किलोवाट घंटा बराबर है 1 यूनिट के। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी है चिन्ह में धनात्मक। ठीक है, रडार विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग हैं बराबर। क्लियर हो गए। एनीमोमीटर उपयोग पवन के वेग को नापने में होता है। विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है? 6.7। माइका का परावैद्युत गुणांक। महेंद्रघाट में फिर पूछा गया, देखिए जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीमेंट में मिलाया जाता है जिप्सम। ठीक है। अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग? हाइग्रोमीटर। क्लियर हो गया। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है अवतल लेंस द्वारा, कॉनकेव लेंस द्वारा, कॉनकेव लेंस द्वारा। शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है, सही है। गोबर प्लांट, गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन, मुख्य घटक उसका मीथेन है। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? अवरक्त तथा ताप ऊर्जा। पृथ्वी जो है सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में अवरक्त जो इंफ्रारेड किरणें आती हैं, ठीक है, इंफ्रारेड किरणों की पहचान है, कोई भी धातु आप उसके संपर्क में आएगा तो वो गर्म या हीट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। ईटा पर नाचे वाला फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। किस पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है? किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है, सहित है। ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? आग्नेय शैलों में, ग्रेनाइट। अजमेर में क्या क्या पूछा गया? मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? 0.5 डेसिबल। अब जो खर्राटे लें तो भाई अलग है, नॉर्मल सांस लेना है आपको तो 0.5 डेसिबल आता है। उद्योग में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है कोलतार। सामान्य विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा? नाइट्रोजन या आर्गन, दो ही गैसों में से कोई एक गैस भरी जाती है। भविष्य का ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। ठीक है, फ्यूचर फ्यूल के रूप में जाना जाता है इसके। प्रकाश संश्लेषण किसका ऑक्सीकरण होता है? प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का। क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वो क्या है? पारिस्थितिकी। क्लियर। मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो वह जल स्तर क्या बना रहेगा? भाई ये गिलास है, उस गिलास में अगर हम एक बर्फ का टुकड़ा डाल दें तो धीरे धीरे वो पिघलेगा, तो क्या पिघलने पर इसका जल स्तर बढ़ जाएगा, गिरेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही अपना स्थान उतना घेर चुका हुआ है, तो जल का स्तर अपरिवर्तित रहेगा।
नेक्स्ट आते हैं पॉइंट पर। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो उसका भार बढ़ जाता है। सही है, 1.6 है चंद्रमा पर भार, तो वहाँ पर जब आएगा तो उसका भार बढ़ जाएगा। जी की इकाई यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? ध्रुवों पर। सही है, ध्रुवों, चूंकि पृथ्वी थोड़ी सी जियाइड आकार है, चपटी नहीं बोलते हैं उसको। क्रियल में क्या है कि ये घूर्णन कर रही है। ओके, यहाँ दिखाते हैं, घूर्णन कर रही है। अब घूर्णन करने से इसका जो ये एरिया है, अपनी धुरी पर जो घूर्णन कर रही थी, ये एरिया जो है यहाँ के एरिया से तो अधिक है, 75 किलोमीटर के करीब अधिक है। तो अब यहाँ पर अधिक होने से ये जो ग्रेविटेशनल प्रॉब्लम है, जी का मान जो है वो चेंज हो जाता है ध्रुवों पर। ठीक, वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? ध्रुवों पर। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना डीएनए द्वारा स्थानांतरित होती है। क्लियर। उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर द्वारा। गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा। सबसे कठोर धातु तत्व है प्लैटिनम। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बायनोकुलर, दूरबीन का। बैरोमीटर का उपयोग होता है वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए। जल का आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर। आयतन कम, घनत्व अधिक। ठीक है। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व के नियम की व्याख्या करता है? प्रथम। अल्फांसो क्या है? एक आम की प्रजाति है। ये भाई पूछा गया, टेट में भी पूछा गया, तो बहुत सारे बच्चे आए बाहर, कहीं अल्फांसो क्या है भाई। हमने कहा कि अब इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं तो डेली जीके का है, आप इसको तो समझ ही सकते हो। तो अल्फांसो क्या है? आम का प्रकार है। गति के नियमों की खोज किसने की? न्यूटन ने। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वन का कार्य करता है? प्रश्वन का कार्य, हिंदी शब्द है, बड़ा क्लिष्ट है, रेस्पिरेशन बोल सकते हैं। तो पत्ती। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण क्या है? विटामिन B6 की कमी। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में क्या क्या है? लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। इंसुलिन स्रावित होता है पैंक्रियाज में। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक पदार्थ था यूरिया। वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। क्लियर है। लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज फॉर्मेशन होने के कारण क्या होता है? जो सूर्य है, प्रकाश ऊर्जा, फोटो इलेक्ट्रिक को उठा के केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया जाता है। ठीक। कोण की इकाई मात्रक रेडियन। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल के कारण। जो सरफेस टेंशन है वो किसके कारण था? कोहेसिव बल के कारण। 2 विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी मैडम क्यूरी ने। ठीक है। दालें किसकी अच्छी स्रोत हैं? तो प्रोटीन की। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है? पित्ताशय में। प्रस्वेदन प्री रेस्पिरेशन क्या है? शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग में होता है? उत्तल लेंस। पीछे के दर्पणों को अगर हम लोग पीछे जो है दृश्य को देखते हैं, जो बगल में लगा रहता है, वो क्या है? उत्तल लेंस। गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है। गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। तो बहुत सारे गैस के जो अणु होते हैं दूर दूर होते हैं, उनको कंप्रेस्ड किया जा सकता है छोटे बर्तन में। ठीक है। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है साइट्रिक।
ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके। देखो ये फ्रिज है और फ्रीज़र जहाँ बर्फ़ जमता है वो ऊपर बनाया जाता है। कारण क्या है इसके ऊपर बनाने का? अब जो है कहा गया ना कि गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं और ठंडी होकर नीचे आ जाती है, तो संवहन की जो प्रक्रिया है वो ऐसे ऐसे चलती रहती है। इससे पूरा फ्रिज ठंडा हो जाता है। समझ में आ गई बात? एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त, क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है इसलिए दोलन काल भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग के। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। शीतीकरण एक प्रक्रिया होती है, शीतीकरण द्वारा हम लोग क्या होता है उसको निष्क्रिय करते हैं। उसको फ्रीज्ड कर देने से क्या हो, जीवाणु हमारे काम नहीं करते हैं। रेशम की कीड़ों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहलाता है। ध्वनि जो तरंगे हैं वो होती हैं आंशिक लंबवत, आंशिक तिर्यक ध्वनि तरंगे। क्लियर? ऐसे चलती है। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? अल्टीमीटर का। ठीक है, अल्टीमीटर हवाई यानों में लगा रहता है। ठीक है। किस स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है? कहा जाता है इसे ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहलाता है? कंडक्टर में वहनशील तरंगों के दोनों छोर के बीच महत्वपूर्ण जो अंतर होता है वो ओम कहलाता है। कैमरे में उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर हो जाता है कहाँ पर? उत्तर दक्षिण में, यानी नॉर्थ है, नॉर्थ ऊपर होता है और मान लो साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो अक्सर जब चुंबक आप टांग दोगे तो उसका नॉर्थ वाला नॉर्थ साइड में, साउथ वाला साउथ में ये फिक्स कर लेगा अपने आप को। ठीक। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय 2 गुना हो जाएगा। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उस पर एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाया जा सके? फोकस की दोगुनी लंबाई पर अगर रख देंगे तो वस्तु कह रहा है कहाँ पर रखा जाए कि मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके। अगर उसकी समान आकार आपको चाहिए, जैसे ये लेंस है, यहाँ से समान आकार जितना आपने दिया है सेम आकार आपको चाहिए, तो इसकी जो फोकस दूरी है उससे थोड़ी सी क्या दूरी दुगनी कर देने पर मिल जाएगा आपको। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। पानी जल्दी बाष्प बनकर उड़ जाता है। क्या ऊंचाई कहाँ? पहाड़ों पर। इसीलिए सीधे पूछा जाता है पहाड़ों पर खाना बनने में टाइम लगता है। ठीक। किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष से एक पिंड से दूसरे पिंड की, एक तारे से दूसरे तारे की दूरी नापी जा सकती है। आरआरबी दिल्ली मेट्रो रेलवे देखते हैं धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं? तो चालन प्रक्रिया द्वारा। ठीक है। अपेक्षित घनत्व नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? तो लोटनिक घर्षण। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? विराम का जड़त्व, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ वाला। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना।
दांतों के डॉक्टर, यानी लोहे का भार अधिक होता है इसकी वजह। अब उस लोहे के, अगर लोहे के उस टुकड़े को आप पीट पीट के चद्दर बना देंगे और चद्दर बना, उसका आयतन बढ़ जाएगा और तब उसको डालेंगे, तब वो तैर जाएगा। इसी सिद्धांत पर कार्य करता है समुद्री जहाज। लोहे का होता है लेकिन वो तैरता है। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण। देख लिए, दांत के डॉक्टर यूज करते हैं अवतल दर्पण, ये याद होना चाहिए आपको। पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक मिश्रण। वायु कई गैसों का मिश्रण होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सब मिलकर उसमें रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है रेटिना, दृष्टिपटल जिसे बोलते हैं। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही उबल जाता है। क्लियर। बायल नियम किस स्थिति में लागू होता है? नियत तापमान पर। द्रव की बूंद, बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? जब द्रव देखते हो नल, किसी नल से आप देखते होंगे, जब बूंद टपकती है तो बूंद जो टपकती है वो धीरे जब नीचे गिरती है तो एकदम पूर्ण गोलाकार रूप ले लेती है। उसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर जा रही हो तो उसका भार उसे कम प्रतीत होगा। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋण आवेश। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? कारण क्या है? परावर्तन के कारण, प्रकाश परावर्तन के कारण। नॉट का उपयोग जलवान की गति को मापने में। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है गामा। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। क्लियर है। गोरखपुर आरआरबी में देखिए क्या पूछा जा रहा है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर। समान ताप के 2 गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? संवेग संरक्षण। पृथ्वी की भ्रमण गति है 26.8 किलोमीटर पर मिनट लगभग। नेक्स्ट आते हैं, तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करवा दिया जाता है, तो वही वसा बना लेता है। प्राकृतिक जो वेजिटेबल फैट्स बनाए जाते हैं इसी आधार पर। ठीक है। किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? ज्योति क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला है। किस घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है? किसी घड़ी की लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर उसकी क्या हो जाएगी? अवधि बढ़ जाएगी, यानी घड़ी सुस्त हो जाती है, पीछे हो जाती है, लोलक की लंबाई बढ़ गई तो। रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है रेखीय संवेग संरक्षण। एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल के। 10⁵ पास्कल के बराबर होता है 1 बार। ठीक है, एक बार। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन कराने पर हमें बेंजीन प्राप्त होता है। फिनोल को अगर हम जिंक पाउडर के साथ आसवन करा देंगे तो हमें बेंजीन मिल जाएगा। पायरोमीटर का उपयोग किस राशि को नापने में किया जाता है? उच्च ताप को। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी हो जाती है, तब उसकी समय अवधि दोगुनी हो जाएगी। डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? एक दिशा में। सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? कार्बोरेटर होता है हमारे पेट्रोल इंजन में। एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग होता है 100 डिग्री सेल्सियस तक। द्रव में डूबी किसी वस्तु का पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है वस्तु के आयतन और द्रव्य के घनत्व पर। उत्प्लावन बल का नियम है।
किसके प्रयोग से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है? तो पायरोमीटर के द्वारा भट्ठी का तापमान क्लियर किया जाता है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। चाबी भर देते हैं, स्थितिज ऊर्जा उसमें कम हो जाती है, फिर धीरे धीरे वो छूटता रहता है और यंत्र काम करता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिक जेनेटिक्स कहा गया है? डब्ल्यू वाटसन। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा गया? वाटसन के द्वारा जेनेटिक्स शब्द का उपयोग किया गया। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? 71। क्लियर। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है सूर्य में कि नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया? इसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए। जब किसी पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसका संवेग दोगुना हो जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन क्षरण से। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत क्या है? हरी सब्जियां। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन सी पदार्थ का सामान्य क्षय होता है? पानी का, डिहाइड्रेशन जिसे बोलते हैं। प्रकाश की गति की तुलना रेडियो तरंग की गति से ज़्यादा होती है। सही है। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? हाइड्रोजन। ई किलोबाइट बराबर होता है 10,024 बाइट, 1024 बाइट के बराबर 1024 या 1024 बाइट्स के बराबर। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहेगा। CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। CFC क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC बोला जाता है। अब इसकी जगह उपयोग किया जा रहा है दूसरे नेचुरल गैसेस का, C24 वगैरह। ठीक है, CFC का उपयोग बैन हो गया है, लेकिन इसकी वजह से ओजोन परत को बहुत नुकसान होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, CFC ये सब बहुत नुकसान करते हैं। CCl4 बोलते हैं, ठीक है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड को। मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक कैल्शियम ऑक्सीलेट, यानी जो स्टोन होता है उसका रासायनिक समीकरण क्या है या रासायनिक सूत्र क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्सीलेट। रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है? नीला, हरा और लाल। ये प्राइमरी कलर्स भी होते हैं, इसको याद रखिएगा। हमारा प्राइमरी कलर से पूछा जा सकता है, तो रंगीन टीवी में इसी का उपयोग होता है, नीला, लाल और हरा। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो आकार बढ़ेगा या घटेगा? क्योंकि जो पानी है वाटर बॉडी, देखिए इसीलिए डैम जो बनाए जाते हैं, और डैम जितने भी बनाए जाते हैं उसकी नीचे वाली एरिया अधिक होती है डैम की। ठीक है, ये नीचे का एरिया बहुत अधिक है। यहाँ जो पानी भरा जाता है तो पानी का जो दबाव होता है नीचे बहुत ज़्यादा होता है। तो बुलबुला क्या है, जब छोटा बुलबुला निकलेगा, एक बुलबुला निकलेगा तो इस पर दबाव बहुत है, जैसे जैसे ऊपर आएगा बढ़ता जाएगा और ऊपर आके बहुत अधिक बढ़ जाएगा, तो इसका आकार बढ़ जाता है। ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक है शोरगुल। नेक्स्ट आते हैं, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसलिए कुछ प्रेशर कुकर जो है पहाड़ों पर भी उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पर भी खाना, जैसे पहाड़ों पर खाना वायुमंडल दाब कम होने के कारण क्वथनांक घट जाता है, जिसकी वजह से भोजन जल्दी नहीं पक पाता वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर कुकर दोनों जगह समान काम करता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। ये हाइड्रोजन या किसी के साथ मिल जाता है तो H2SO4 यानी स्टोन कैंसर का कारण बनता है, जो कि स्टोन कैंसर जो है पत्थरों को गला देता है या जो इमारतें हैं उन पर बहुत प्रभाव डालता है, जैसे ताजमहल पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा था। सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादातर प्रदूषण जो है इंडस्ट्रीज से होता है, जो उसके धुएं से निकलता है और धुएं फिर बाद में परिवर्तित होकर इसमें आ जाते हैं। ठीक है, कौन सा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कौन सा पदार्थ बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है? कौन सा पदार्थ बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है? तो मीथेन। क्लियर हो गया। तो आज के डेट में इतना बहुत है।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको आगे और बढ़ाते हैं, सेगमेंट को कंप्लीट करते हैं। बहुत सारे 332 पेजेस हैं और उसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपका साइंस एकदम 100% राइट हो जाएगा। और हमारे वीडियोस पे आप जाएंगे, उस वीडियोस को देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा कि हाँ, हमने जो पढ़ा है वो सब हमारे काम का है। ठीक है ना? तो तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का। मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इसको फेसबुक और टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने लोगों के बीच में पहुंच बढ़ेगी उतना ही हमारे चैनल का ग्रोथ होगा, हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी। तो हमारी जब कम्युनिटी बढ़ेगी तो कमेंट्स अच्छे से अच्छे आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो हम उस कमेंट पे जो आपको प्रॉब्लम्स है वो सारी चीज़ों को हम लोग सॉल्व करेंगे और ये पता चलेगा कि हमारी वीडियोस आपके लिए कितनी लाभदायक हो रही है। तब तक के लिए धन्यवाद।